जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एरेज। एरे किसे कहते हैं? सी प्लस प्लस में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एरे जो है वो एक लिस्ट का नाम है कि अगर हमने सेम डाटा टाइप्स की पूरी लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम एरे यूज़ करते हैं। कि अगर हमने इंटीजर्स वैल्यू ही स्टोर करवानी है, रोल नंबर स्टोर करवाने हैं, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट स्टोर करवाने हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाने की बजाय एक एरे बना लेंगे। तो उस पूरी लिस्ट का सिंगल नेम होगा जिसे नेम ऑफ द एरे, इंटायर एरे हैज अ सिंगल नेम। स्कोर्स इसका नाम रखा है, एक्स वाई जी कुछ भी रख सकते हैं। नेक्स्ट डिक्लेरेशन देख लेंगे किस तरह प्रोग्राम इस पे बनाए जाते हैं। इसको इंडेक्स कहते हैं। हर एरे के एक एलिमेंट के साथ उसका इंडेक्स अटैच होता है। पहले वाले को 0 कहेंगे, 1 2 3 4 so on 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो मैक्सिमम इंडेक्स से एक एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि 10 होंगे 0 से लेके 9 तक। An array of size n is indexed from 0 to n-1. This array holds n values 0 to 9. अब एरे को जो है वो एरे की वैल्यूज को किस तरह एक्सेस किया जाता है? स्कोर्स एक सिंगल वेरिएबल है, जब ब्रैकेट्स के अंदर उसे 2 देंगे तो हमें 2 वाला पॉइंट मिलेगा, 2 वाला एलिमेंट मिल जाएगा। 2 वाला एलिमेंट 94 जिसमें है। स्कोर 0, स्कोर 1, स्कोर्स 2, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एरे के नेम और एरे के इंडेक्स से हम मतलूबा एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए पहला प्रोग्राम देखते हैं अपना। सिंपल एरे का ये प्रोग्राम है हमारे पास। एरे को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है? हम वर्ड इंट, यहाँ डाटा टाइप्स है एरे की कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। तो इंट लिखा, ARR नेम ऑफ द एरे रखा, जैसे हमने स्कोर्स रखा था यहाँ पे ARR एरे, और इसमें उसका साइज दे दिया 45 दे लें, 60 दे लें, लेकिन जितना साइज होगा नंबर ऑफ एलिमेंट उससे कम ही होंगे, या कम से कम उतने एलिमेंट होंगे हमारे पास। यहाँ 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 एंड 5, 0 से 4 तक। तो हम यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 करेंगे तो एरर आएगा हमारे पास। साइज ऑफ द एरे 5, और इसको वैल्यूज कैसे देनी है उसके लिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यहीं पे अगर इनिशियलाइज करनी है, जैसे किसी भी वेरिएबल को, अगर सिंगल वेरिएबल हम बनाते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंट। अगर एरे का ही बनाना ARR या A सिंपल लिखा जाता है और इसे वैल्यू दे देते हैं 25। सिंगल वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करवा सकता है, और ये जो एरे है हमारे पास ये एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करवाएंगे। 5 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 होंगे, यानी कि इसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। वो 5 वैल्यूज कैसे इसको असाइन करेंगे उसका मेथड, एक मेथड उसका ये है कि आप उसको ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमे के साथ डिफरेंट वैल्यू दे दें तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। सेकंड मेथड ये होगा कि हम इसी एरे को ARR और ब्रैकेट के अंदर हम फर्स्ट इंडेक्स दे देंगे और वैल्यू असाइन कर देंगे 65। तो अब 65 एरे 0 के अंदर, नेक्स्ट को अगर वैल्यू देनी है ARR और आगे नेक्स्ट इंडेक्स 1 होगा, और इसको हमने वैल्यू दे दी है 11। और इसकी तरतीब भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहले अगर 1 में रख देते हैं बाद में 0 रखेंगे तो वैल्यूज उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। एरे को आप यूं समझे कि हमने ये 5 वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए जिनका सेम नेम था। एरे का नाम ARR ही नेम है, इंडेक्स डिफरेंट होते जाएंगे और उसमें डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी। अब हम इसको सी आउट करते हैं कि एरे 0 के अंदर क्या पड़ा हुआ है एरे। उसी तरह हम अगर वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, अगर A को प्रिंट करवाना है इंट A को, तो सिंपल A यहाँ पे लिख देते थे। अब हमारे पास सिंपल एरे के साथ उसका इंडेक्स देंगे तो वो वाली वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी हमारे पास। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें।
देखें हमारे पास 11, 22, 33, 44 और 55 प्रिंट हो रहा है। एरे को डिक्लेयर करवाया और एरे में वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी। अब सी आउट करवा के वो वैल्यूज प्रिंट करवा रहे हैं। अगर हम इनकी इंडेक्सिंग चेंज कर दें, हम यहाँ पे 4 कर दें और यहाँ पे 3 कर दें और 0 1 लगाया ही नहीं है, तो 4 और 3 को 3 दफा, ये 2 दफा डिस्प्ले कर देगा। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, हम देखेंगे कि 55 44 2 दफा प्रिंट हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी प्रिंट हो रहा है, दरमियान में 33 आ रहा है। तो इंडेक्स के साथ एरे का नेम आएगा तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। वैल्यू ऐसे ही वैल्यू स्टोर भी करवा सकते हैं, ऐसे ही वैल्यू हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड और देखते हैं हमारे पास। सेकंड मेथड जो है, एरे को वैल्यू उसी तरह हमने इनिशियलाइज करवा दी। अब डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे सिंगल सिंगल एलिमेंट को डिस्प्ले करवाया। अगर हम इसके ऊपर लूप लगा दें, अब एक बात अगर हम नोट करें तो एरे का नेम सेम है, दरमियान में इंडेक्स चेंज हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहे हैं। तो हम इसके ऊपर एक लूप ले लेते हैं। हमने n को 0 इनिशियलाइज करवा दिया और n लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स 4 आ रहा है। अब प्रिंट करते हुए एरे 0 1 2 स्टेटमेंट की बजाय हमने यहाँ पे n रख दिया, क्योंकि हमारे पास ये लूप में वो वैल्यू जो है n की पहले 0 होती है, फिर 1 होगी, फिर 2, इसी तरह 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। हर लूप की एक एग्जीक्यूशन के अंदर हमें n की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 तक जाएगी और यही हमें रिक्वायर्ड था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने क्या किया, लूप को की वैल्यूज को डिस्प्ले कर लिया। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वही वैल्यू जो ऊपर स्टोर हुई थी वो एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले हो गई है। अब जैसे वो वैल्यूज हमने इसके अंदर स्टोर करवाई हैं, इसी तरह हम उन वैल्यूज को सी इन भी करवा सकते हैं। इसी लूप को आप दोबारा डिक्लेयर करवा देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने इस चीज को डिक्लेयर भी किया हुआ है। कि अगर ये वैल्यूज हमने यूजर से लेनी है, यूजर से डिमांड करनी है, हमने एरे को वैसे ही डिक्लेयर करवा लिया। एरे सिंपल तौर पे हमारे पास एरे एक एम्प्टी एरे आ गया। इसके अंदर इसकी लेंथ बता देते हैं, हमारे पास 5। यूजर से वैल्यू जो गेट करनी है, while उसी तरह हम लगाएंगे n लेस देन और इक्वल टू 4 और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम सी इन करवाएंगे। और सी इन हमने किस में रखना है, ARR और n का पहला एलिमेंट। यहां ये n डिक्लेयर करेगा कि हम n 0 है तो एरे 0 के अंदर पहली वैल्यू आ जाएगी। अब n में 1 का इजाफा करते हैं, n को इंक्रीमेंट कर देते हैं प्लस प्लस। पहले ये लूप 5 टाइम्स चलेगा और हमसे वैल्यू लेके सी इन के जरिए एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3 और एरे 4 में इसको रख देगा। फिर वही वैल्यूज इसको दोबारा ये वाला एरे आउटपुट में दिखाता है। n को एक दफा फिर हम रीसेट कर लें, n इससे पहले n इज इक्वल टू 0 कर दें ताकि 0 से स्टार्ट होगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जी, क्योंकि हमने डिस्प्ले में आउटपुट में सी आउट वगैरह कुछ नहीं करवाया था, सिंपल तौर पे ब्लैंक कर रहा है क्योंकि एरे डिक्लेयर हुआ। एरे के बाद इंट 0 और वाइल में हमने लेस देन 4 पहले ही एग्जीक्यूशन के सर्कल के अंदर सी इन किया और एरे n की वैल्यू गेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 10। इंटर किया, फिर वैल्यू ली क्योंकि दूसरा एग्जीक्यूशन साइकिल है। 21, 11, 65 एंड 80।
اب یہ تو ویلیوز انٹر ہو رہی ہیں، جب انٹر کریں گے تو وہی ویلیوز اس نے دوبارہ ڈسپلے کر دی، 10 21 11 65 اسی ترتیب کے ساتھ۔ اگر اینڈ لائن نہیں لگائیں گے وہ اس کو ایک ہی لائن میں شو کر دے گا ٹوٹل ویلیوز کو۔ اگر ویلیوز ہم نے ریورس آرڈر میں ڈسپلے کروانی ہے، فار ایگزامپل لاسٹ والی ویلیو پہلے آئے تو ہم جانتے ہیں کہ وہ n سے سٹارٹ کر دیں، تو لوپ اور کی مدد سے ہم ایرے کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وائل n گریٹر دین اب آئے گا equal to 0 کے کر دیں، ٹھیک ہے، اینڈ n مائنس مائنس کرتے ہیں، اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس 5 ویلیوز مانگے گا، 65 56 23 32 اور 14 ویلیوز ہم نے دی۔ اب دیکھیں 14 ویلیوز پہلے پرنٹ ہوگی، پھر 32 پھر 23 پھر 65، جو لاسٹ میں آئی ہے وہ پہلے ڈسپلے ہو جائے گی، کیونکہ ہم N4 کو پہلے ڈسپلے کروا رہے ہیں۔ یہ N4 ہے، یہ N3 ہے، N2 ہے، یہ اسی حساب سے ہمارا ایرے کو ڈسپلے کر دے گا۔ اب کچھ پروگرامز دیکھتے ہیں ایرے کے۔ فائیو ایلیمنٹ لیے ہم نے، 5 ایلیمنٹ کو سٹور کیا جا رہا ہے۔ اب ہم نے ایرے کو نمبر 5 ڈکلیئر کروا دیا، انٹر 5 نمبر سٹور ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ وہی 5 نمبر آؤٹ پٹ میں ڈسپلے ہو رہے ہیں، سیم ایز جہاں جو ہم نے لاسٹ میں پرفارم کیا تھا۔ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو انٹر 5 نمبر مانگ رہا ہے، 11 22 33 66 99، اور یہ دیکھیں وہ 1122 اور اسی نمبرز کو اس نے ڈسپلے کر دیا۔ یعنی کہ لوپ کی مدد سے ہم یہ والا لوپ ویلیوز کو سٹور کروا رہا ہے، یہ والا لوپ ویلیوز کو آؤٹ پٹ دکھا رہا ہے۔ اور چونکہ یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں ایک دفعہ چاہیے تھی، اس لیے اس کو بھی لوپ سے پہلے لکھ لیا۔ یہ اسٹیٹمنٹ ایک دفعہ پرنٹ کروانی ہے تو اس کو لوپ سے پہلے دے دیا۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں ہر دفعہ ویلیوز پرنٹ ہو، ہر دفعہ لوپ کے ساتھ کے اندر ویلیو بھی ساتھ میں پرنٹ ہو یا نمبر بھی پرنٹ ہو، تو ہم سمپل طور پہ یہاں پہ سی آؤٹ بھی لوپ کے اندر بھی کروا سکتے ہیں۔